प्रकृति 3 गुणों वाली होती है, जिन्हें हम सत्व, रजस और तमस के नाम से जानते हैं। सत्व का स्वभाव प्रकाश, रजस का क्रिया और तमस का स्थिति होता है। ये तीनों स्वभाव प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। जो वस्तु स्थिर है उसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वेग वाली क्रिया के पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो प्रकाश वाली है वह समयांतर में प्रकाशहीन हो जाती है और अंत में क्रियाहीन भी हो जाती है। जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस प्रधान होता है। रजस और सत्व गौण रूप से रहते हैं और अपने समय पर उसमें प्रकट हो जाते हैं। जब वही वस्तु क्रिया वाली होती है तो उसमें रजस प्रधान होता है, सत्व और तमस गौण होते हैं। फिर वही वस्तु जब प्रकाश वाली हो जाती है तो उसमें सत्व प्रधान हो जाता है, रजस और तमस गौण। इस प्रकार सब वस्तुओं में तीनों गुण प्रधान या गौण रूप से विद्यमान रहते हैं। पुरुष से अतिरिक्त जो कुछ भी है यह सब त्रिगुणात्मक ही है, किंतु ये सब तीनों गुणों के विकृत रूप ही हैं। गुणों का असली रूप अर्थात साम्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। जो दृष्टिगोचर होता है वह माया जैसा है और विनाशी है। गुण परिणामशील हैं। परिणाम सांख्य का पारिभाषिक शब्द भी है। परिणाम के अर्थ हैं तब्दीली, अर्थात पहले धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करना। परिणाम 2 प्रकार का होता है। एक साम्य अर्थात स्वरूप परिणाम, जैसे दूध में दूध के निर्विकार बने रहने की अवस्था में होता है। दूसरा विषम परिणाम, जैसे दूध में एक निश्चित समय के पश्चात खटास के आने से होता है। विषम अर्थात विरूप परिणाम का ही प्रत्यक्ष होता है। उस प्रत्यक्ष से साम्य परिणाम का अनुमान किया जाता है। तीनों गुणों का साम्य परिणाम ही अनुमानगम्य अव्यक्त अर्थात प्रधान मूल प्रकृति अथवा केवल प्रकृति होता है। चेतन तत्व से इस मूल प्रकृति में एक प्रकार का क्षोभ होकर सत्व में क्रिया मात्र रज का और उस क्रिया को रोकने मात्र तम का प्रथम विषम परिणाम हो रहा है, जो समष्टि रूप में एक विशुद्ध सत्वमय चित्त और व्यष्टि रूप में अनंत सत्व चित्त है, जिसमें कर्तापन का अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ है। महातत्व में चेतन तत्व के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करने की अनादि योग्यता होती है और चेतन तत्व में महातत्व में अपने ज्ञान के प्रकाश को डालने की अनादि योग्यता होती है। महातत्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में अति सुंदर शब्दों में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाते हुए दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है। इसी कारण जगत परिवर्तित हो रहा है। जिस प्रकार एक वायु तत्व सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा जो सबका अंतरात्मा है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से बाहर भी है। जैसे सूर्य जलाशयों में प्रतिबिंबित हो रहा है, इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व महातत्व में प्रतिबिंबित हो रहा है। एक ही भूतात्मा भूत भूत में विराजमान है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूप में प्रतिरूप हो रहा है। जैसे चुंबक पत्थर के संबंध से लोहे में क्रिया उत्पन्न होती है, इसी प्रकार चेतन तत्व के ज्ञान से प्रकाशित होने के कारण महातत्व में ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है। जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक की स्थिति रहने मात्र से लोहा प्रवृत्त होता है, वैसे ही सत्ता मात्र देव से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। स्थूल भूत और तन्मात्राओं के बीच में एक अवस्था सूक्ष्म भूतों की है, जिनकी सूक्ष्मता का तारतम्य स्थूल भूतों से लेकर तन्मात्राओं तक चला गया है। इस प्रकार महातत्व की अपेक्षा अहंकार में, अहंकार की अपेक्षा 5 तन्मात्राओं में और 11 इंद्रियों में,
और तन्मात्राओं की अपेक्षा स्थूल भूतों में क्रमशः रज तथा तम की मात्रा बढ़ती जाती है और सत्व की मात्रा कम होती जाती है। यहाँ तक कि स्थूल जगत और स्थूल शरीरों में रज तथा तम का ही व्यवहार चल रहा है। सत्व केवल प्रकाश मात्र ही रह रहा है। यहाँ यह भी बतलाना आवश्यक हो जाता है कि महातत्व में प्रतिबिंबित चेतन तत्व भी इन राजसी तामसी आवरणों से ढका हुआ भौतिक शरीर तथा भौतिक जगत में केवल झलक मात्र ही दिखाई देता है।